अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। खान के हवाले से जी खबरें अच्छी नहीं आ रही। खान को सजाए मौत देने का फैसला हो चुका है। रात के 11 बजे हैं और रात के 11 बजे भी अडियाला जेल के अंदर साइफर केस की समाअत हो रही है। सरकारी टाउट गवाहान पर जिरा कर रहे हैं। इमरान खान के वकला से जिरा करने का हक के दिफा छीन लिया गया है। आज ही यह केस कंक्लूड किया जाएगा। अगले एक आधे दिन में जो बाकी कार्रवाइयां होती हैं, 342 का बयान होता है, वो करवा के इमरान खान को सजा सुनाने का मंसूबा तैयार हो चुका है। इस सारी सूरत हाल में आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भी एक बड़ी वार्निंग दी है, उसका जिक्र भी करना है। और फिर बाजवा साहब के चर्चे तो आप सुन ही चुके होंगे कि बाजवा साहब इस केस के हवाले से पहले ही शाह महमूद कुरैशी को धमकी दे चुके थे। अब हुआ क्या है? एक तो जनाब ये हुआ है, जराए ये बताते हैं, इंतहाई मुस्तनद जराए, इंतहाई बावसूख जराए दो दावे करते हैं कि 8 फरवरी से पहले पहले इमरान खान को 2 केसेस के अंदर सजा सुनाई जाएगी। नंबर 1 है साइफर केस। साइफर केस के अंदर जराए ये बताते हैं कि इमरान खान को उम्र कैद की सजा होगी या 14 साल, या उम्र कैद या 14 साल। अच्छा, इसके अलावा तोशा खाना केस के अंदर इमरान खान को 10 साल की सजा सुना दी जाएगी। एक तो था ना वो हमायूं दिलावर वाला तोशा खाना फौजदारी केस, तोशा खाना नैब का केस, इसके अंदर 10 साल की सजा इमरान खान को जज मोहम्मद बशीर के जरिए सुनाने का प्रोग्राम बन चुका है। क्योंकि आज हुआ क्या है तोशा खाना केस के अंदर, जरा सुन लीजिए। खबर है, अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला का जिर्रा का हक खत्म कर दिया। अदालत कल इमरान खान और बुशरा बीबी का 342 का बयान रिकॉर्ड करेगी और जब 342 का रिकॉर्ड हो जाता है उसके बाद अदालत फैसला सुना देती है। तो लिहाजा तोशा खाना नैब के केस के अंदर इमरान खान को सजा सुनाने की तैयारी मुकम्मल हो गई। और दूसरा साइफर का केस, जिस वक्त रात के 11:02 पर मैं रिकॉर्डिंग ये वाली कर रहा हूं, अभी तक अडियाला जेल के अंदर किसी खुफिया मुकाम पे, कम्युनिटी हॉल में नहीं, वो पहले तो कम्युनिटी हॉल में होता है ना, कम्युनिटी हॉल में नहीं, खुफिया मुकाम पर जनाब उसकी समाअत हो रही है। अच्छा, और ये अगले 24 से 48 घंटे इंतहाई अहम है। इससे पहले ये जो बाजवा साहब के चर्चे हैं, जरा सुन लीजिएगा कि शाह महमूद कुरैशी ने जो दावा किया है, वो कहते हैं परवेज खटक, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी यानी वो खुद जो है ना बाजवा साहब के पास मुलाकात के लिए गए और बाजवा साहब ने उन्हें रोक लिया। असद उमर को जाने दिया, परवेज खटक को भी जाने दिया, जो है ना शाह महमूद कुरैशी को रोक लिया और कहा, वो कहते हैं मुझे आर्मी चीफ ने कहा अपना किबला और सिम्मत दुरुस्त करो वरना साइफर में 12 साल सजा होगी। 12 साल सजा होगी, ये बाजवा साहब ने कहा था। 22 अगस्त को आर्मी चीफ से इमरान खान की मुलाकात हुई। आर्मी चीफ ने इमरान खान को कहा कि इंसान बन जाओ वरना सजा हो जाएगी। ये शाह महमूद कुरैशी ने कहा बाजवा को अदालत बुलाएं, मैं कुरान पाक पर हलफ देने के लिए तैयार हूं। कुरान पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी हलफ देने के लिए तैयार हैं कि ये पहले ही अगस्त के महीने में बाजवा ने कह दिया था कि इंसान बन जाओ, अपनी सिम्मत दुरुस्त कर लो वरना तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। आज शाह महमूद कुरैशी ने साइफर जज अबुल हसन जुल्करनैन से कह ही दिया कि आपने हमें सजा देनी है, फैसला तो हो चुका है। ये रोस्टरम पर आए शाह महमूद कुरैशी ने कहा फैसला तो हो चुका है, आपने हमें सजा सुनानी है। फिर जनाब अबुल हसन जुल्करनैन ने क्या कहा, शाह साहब बैठ जाएं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मैं आपकी जमानत भी खारिज कर सकता हूं। उन्होंने धमकी दी, उन्होंने कहा बैठ जाओ वरना मैं आपकी जमानत खारिज कर दूंगा। अच्छा, और फिर जनाब क्या हुआ है कि जो इमरान खान के वकला को खबर है साइफर केस में अदम एतमाद की दरखास्त मुस्तरद, यानी आज इमरान खान के वकला ने अदम एतमाद किया। उन्होंने कहा कि ये सरकारी वकला पर हम अदम एतमाद करते हैं, हम इनसे जिरा नहीं करवाना चाहते, हमें नहीं काबिल मंजूर ही नहीं है। जज ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। अच्छा, अलीमा खान इमरान खान की बहन भी एक दावा करती हैं, वो कहती हैं हमारे वकला जेल के बाहर खड़े हैं, अंदर नहीं जाने दिया। फैमिली ने जब अंदर जाकर शोर किया कि वकला को आने दिया जाए तो वकला को इजाजत मिली और जज साहब कहते हैं कि क्योंकि आप नहीं आए
आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुकी, क्योंकि आप आते ही नहीं है, तो इसलिए जनाब आपकी जिरा हो चुकी, क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुकी। शुक्र करें मैंने आपको हक दिफा सरकारी वकला के जरिए दिया हुआ है। असल मसला यह होता है कि इमरान खान के वकला को अंदर जाने नहीं देते, गेट पर रोक लिया जाता है। साकिब बशीर कोर्ट रिपोर्टर हैं, मुसलसल जो है वो कवर करते हैं अदालतों को, साइफर वाले केस को भी, उनको जरा सुन लीजिए। वो कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज, साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के जज पर अदम एतमाद की दरखास्त मुस्तरद। अदालत ने इमरान खान की लीगल टीम को गवाहों पर जिरा करने से भी यह कहकर रोक दिया कि आपने अदम एतमाद कर दिया है। अदालत ने सरकारी वकला को जिरा करने की हिदायत की। कम्युनिटी हॉल के बजाय अदालत जेल में किसी और जगह ले जाई गई है, जहां पर इस वक्त भी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से सरकारी वकला जिरा कर रहे हैं। इसमें जिरा आज मुकम्मल होने और कल 342 का बयान होने हतमी दलाइल और जल्द फैसला होने का इम्कान बढ़ गया है कि ये जल्द अज जल्द जनाब अब सजा सुनाने का जो है वो प्रोग्राम बढ़ चुका है। और ऐसी सूरत हाल में फिर एक बयान आता है बाजवा साहब के बाद आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब का। जरा ध्यान से सुनिएगा कि ये वार्निंग है, धमकी है या क्या है। आर्मी चीफ फरमाते हैं, रियासत मां की मानद होती है, कभी अच्छी हालत में होगी और कभी बुरी हालत में। अगर मां बीमार हो तो क्या आप उसे छोड़ देंगे या कि फिर उसकी सेहत और सफाई का बंदोबस्त करेंगे? जो लोग पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं खुशी से छोड़ें, लेकिन फिर हमेशा के लिए छोड़ें, हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़ें, वापस ना आए जो छोड़ना चाहते हैं। यानी आर्मी चीफ बहुत काबिल एहतराम, मगर आर्मी चीफ या कोई और, कोई जज, कोई जर्नैल, कोई भी ये फैसला नहीं करेगा कि किसने रियासत छोड़नी है, किसने वापस आना है। रियासत सिर्फ आर्मी चीफ की या किसी और की नहीं है, रियासत मेरी भी उतनी है, आपकी भी उतनी है। तो किसी की मर्जी है वो कब किसी मुल्क में जाए, किसी और मुल्क में आए, ये उसकी मर्जी है। उन्होंने कहा खुशी से छोड़ें, लेकिन फिर हमेशा के लिए छोड़ें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छे वक्त में तो वो वापस आए और बुरे वक्त में पाकिस्तान छोड़ जाएं। तो आर्मी चीफ साहब ने कहा हमेशा के लिए छोड़ो, ऐसा नहीं हो सकता कि अच्छे वक्त में आप जो है ना छोड़ के चले जाएं। और फिर ये जो इलेक्शन का भोंडा सा इलेक्शन प्रोग्राम बन चुका है, इसमें जनाब एक दावा सामने आया। पीपल्स पार्टी, नईम अशरफ भट्ट ARY के इन्वेस्टिगेटिव हेड है, रिपोर्टर हैं, वो एक दावा करते हैं। वो कहते हैं पीपल्स पार्टी का इलेक्शन नताइज के लिए इस्तेमाल होने वाले सिस्टम पर तहफुजात RMS के जरिए नताइज में रद्दोबदल का खदशा जाहिर कर दिया। पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए धांधली का खदशा है। पीपल्स पार्टी ने आज इलेक्शन कमीशन को खत भी लिखा था कि जो PTI के साथ हो रहा है लाहौर N127 के अंदर हमारे वर्करों के साथ, हमारी पार्टी के साथ उसी तरह से हो रहा है, उसी तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं। नू लीग ये सब कुछ कर रही है। तो कुल मिला के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया कि अगले 24 से 48 घंटे इंतहाई अहम है। इमरान खान को सजा देने का मंसूबा तय हो चुका है। नजम सेठी ने कह दिया था कि इन तमाम तर हरबों के बावजूद PTI एस्टैब्लिशमेंट ये समझती है कि PTI फिर भी जीत जाएगी। निशान ले लेगा ये सारा मंसूबों के बावजूद PTI फिर भी जीत जाएगी। लिहाजा आप दहशतगर्दी का बहाना बना के इलेक्शन से भागने की कोशिश होगी और PTI पर या कराची वाले हमले को आड़ बना के, जिस तरह मैंने कहा ना 9 मई पार्ट 2 कल मैंने बात की थी, उसी तरह से इसको लिया जा रहा है। PTI पर पाबंदी भी लग सकती है, इलेक्शन भी मुलतवी हो सकती हैं और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सजा सुनाने का तो प्रोग्राम बन चुका है। इंतहाई सेंसिटिव हालात हैं, इंतहाई खौफनाक इतलात आ रही हैं, हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। इस वक्त ताकतवर हल्के कहें, एस्टैब्लिशमेंट कहें, फौजी जर्नैल कहें, जो भी नाम दें, इस वक्त मुकम्मल तौर पे वो अपनी बंदूकें पाकिस्तानियों पर तान कर खड़े हुए हैं और ये किसी वक्त भी ऐसी अनहोनी हो सकती है। अल्लाह इस मुल्क पर रहम करे, होश के नाखून लें। हमेशा ताकत नहीं रहती, ताकत आनी जानी चीज है। बड़े बड़े यहां पे सुरमा आए और कहां वो तारीख के कूड़ादान के अंदर चले गए। तो मेरे ख्याल से इन सारे हथकंडों से गुरेज करना चाहिए। पाकिस्तान इन चीजों को मुतहम्मिल हरगिज नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद।